स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। खासकर BPSC TRE 4 की परीक्षा। हाल ही में TRE 3 की परीक्षा संपन्न हुई। TRE 4 का जो विज्ञापन है वह सितंबर के प्रथम सप्ताह या द्वितीय सप्ताह तक आने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो से संबंधित आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। पहला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला के निम्नलिखित वर्ण समूहों में से कौन सा एक अंतस्थ वर्ण समूह है। वर्ण समूहों से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, तो इन विकल्पों में से आप बताइए अंतस्थ वर्ण समूह कौन सा है। क च ट त प या रा ला व ड़ य ड़ न म टा ठा डा ढ ण। अंतस्थ वर्ण समूह, इसका सही उत्तर हो जाएगा य र ला वा। यह अंतस्थ वर्ण समूह है। इसे जो है अंतस्थ वर्ण समूह के साथ साथ अर्धस्वर भी कहते हैं। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन या अर्धस्वर। क च ट त प ये जो है सब स्पर्श व्यंजन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का कवि है। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में विट्ठल नाथ द्वारा की गई थी। इस प्रश्न में आपको बताना है अष्टछाप का कवि कौन सा है। नरहरि स्वामी, छीत स्वामी, गोपाल स्वामी, राम स्वामी। छीत स्वामी, ठीक है, छीत स्वामी ये अष्टछाप के कवि हैं। 4 कवि अष्टछाप में, कुल 8 कवि हैं, 4 विट्ठल नाथ के और 4 वल्लभाचार्य के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द में मति प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, उसे चिन्हित कीजिए। कर्तव्य, करणीय, श्रीमान, पीत। मतु प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, उसे चिन्हित कीजिए। प्रत्यय उपसर्ग से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, इन सभी को आप अच्छे से पढ़िए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीमान। श्रीमान में जो है मधु प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, सी विकल्प सही है। पवन शब्द का संधि विग्रह है। पवन, पवन का संधि विग्रह क्या होगा। पो धन अन, पवन का संधि विग्रह है। राम की शक्ति पूजा कविता के कवि कौन है। राम की शक्ति पूजा, जिसका बंगला अनुवाद कृतवास रामायण के नाम से हुआ है और इसके रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला को जो है कुछ विद्वानों ने केचुआ छंद या रबल छंद कहकर इनकी आलोचना की थी, इनके छंदों की। अगला प्रश्न है, निम्न काव्य पंक्तियों में से एक में उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार किसमें है। विकल्प को आप पढ़ लीजिए और बताइए। तुम पितु सरिस भले मोहि मारा, चरण कमल बंदो हरिराई, नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, बिनु पग चले सुने बिनु काना। उपमा अलंकार है, विकल्प ए सही होगा, तुम पितु सरिस भले मोहि मारा, इसमें उपमा अलंकार है। डी विकल्प जो है बिनु पग चले सुने बिनु काना, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है और इसमें विभावना अलंकार है, जहाँ बिना कारण के कार्य की संभावना हो। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है कारक और उनके चिन्ह। कर्ता का हो जाएगा ने, कर्म का हो जाएगा को, के लिए अपादान से अलग होना, संप्रदान को। यूं ऐसा संसार है जैसे सेमल फूल, यह काव्य पंक्ति किसकी है। रहीमदास, तुलसीदास, कबीरदास, चायसी। सही उत्तर कबीरदास। निम्नलिखित में से एक महिला कथाकार नहीं है। उषा प्रेमवदा, ममता कालिया, उषा भंडारी, मेहरुनिसा परवेज। महिला कथाकार नहीं है तो उषा भंडारी नहीं, मन्नू भंडारी है। ठीक है। आन का मान नाटक के लेखक कौन है। सीताराम प्रेमी, हरिकृष्ण प्रेमी, त्रिलोकीनाथ प्रेमी, प्रेमीराम शर्मा। आन का मान, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरिकृष्ण प्रेमी। आन का मान। निम्न उपन्यासों में से एक के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं है। कंकाल, तितली, इरावती, भिखारणी। भिखारणी जयशंकर प्रसाद का उपन्यास नहीं है, चतुरसेन शास्त्री का है। चित्रलेखा नामक कृति है नाटक, कहानी, जीवनी, उपन्यास।
चित्रलेखा यह भगवती चरण वर्मा का है और इसकी जो विधा है यह उपन्यास है। ठीक है, विश्वविद्यालय पर यह आधारित उपन्यास है चित्रलेखा। अगला है, निम्नलिखित में से एक रचना यात्रा साहित्य से संबंधित नहीं है। घुमक्कड़ शास्त्र, आखिरी चट्टान, ठेले पर हिमालय, मैंने सील पहुंचाई। कौन सी रचना यात्रा साहित्य नहीं है? मैंने सील पहुंचाई यह यात्रा साहित्य नहीं है, निबंध है। घुमक्कड़ शास्त्र, एक प्रश्न पूछा जाता है घुमक्कड़ त्रयी में कौन कौन आते हैं? तो घुमक्कड़ त्रयी में राहुल संकृतायन, नागार्जुन और अज्ञेय का नाम आता है। हिंदी का आदिकाल रचना के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र। हिंदी का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी। निम्नलिखित में से एक निबंध मनोकार संबंधी निबंध नहीं है। लज्जा और ग्लानि, क्रोध, लोभ और प्रीति, त्रिवेणी। कौन सा निबंध मनोविकार संबंधी निबंध नहीं है? त्रिवेणी मनोविकार संबंधी निबंध नहीं है। गागर में सागर भरने का आशय क्या है? मुहावरा है गागर में सागर भरना। बिहारी के लिए यह उक्ति कही गई है गागर में सागर भरने की। इसका सही उत्तर हो जाएगा थोड़े शब्दों में व्यापक अर्थ भर देना। बिहारी सतसई बिहारी ने लिखा है, इसमें 719 दोहे हैं। उनकी रचना के लिए कुछ विद्वानों ने गागर में सागर भरने की बात कही है। निम्नलिखित में से एक कवि कृष्ण भक्त नहीं है। नंददास, सूरदास, रसखान, पद्माकर। कृष्ण भक्त कवि कौन सा नहीं है? पद्माकर। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द सूर्य का प्रवाची नहीं है। पतंग, भास्कर, मार्तंड, बिंदु। सूर्य का प्रवाची नहीं है, सही उत्तर हो जाएगा बिंदु, डी विकल्प सही होगा। अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। लोकोक्ति का अर्थ क्या है? यह लोकोक्ति है और इसका अर्थ बताना है। सही उत्तर हो जाएगा अवसर बीत जाने के बाद पश्चाताप करने से क्या लाभ है। अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। कब तक पुकारूं रचना के लेखक कौन है? रंगाचार्य, मध्वाचार्य, गोविंदाचार्य, रांगे राघव। कब तक पुकारूं के लेखक हैं रांगे राघव। नासिकेतोपाख्यान के लेखक का नाम क्या है? मंडन मिश्र, शदल मिश्र, सदन मिश्र, सूदन मिश्र। नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं सदल मिश्र। रीतकाल के कवि घनानंद एक काव्य धारा का प्रतिनिधि करते हैं, उसका नाम क्या है? रीतकाल के कवि घनानंद हैं और रीतकाल के अंतर्गत जो काव्य धारा है रीत सिद्ध, रीतबद्ध और रीत मुक्त। तो घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं? घनानंद जो है रीत मुक्त स्वच्छंद काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। इनकी प्रेमिका का नाम सुजान था। किसे आधुनिक हिंदी काव्य जगत की मीरा कहा जाता है? सुभद्रा कुमारी चौहान, शैजोबाई, दयाबाई, महादेवी वर्मा। आधुनिक हिंदी काव्य जगत की मीरा के नाम से जाने जाते हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की एक रचना है सप्तपड़ा, जिसमें ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण किया गया है। प्रश्नों में पूछा जा सकता है महादेवी वर्मा की किस रचना में ऋग्वेद के मंत्रों का वर्णन है? सप्तपड़ा। साकेत महाकाव्य के कवि का क्या नाम है? साकेत। लेखक है मैथिली शरण गुप्त। श्रुत्वा शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तुमुन, त्वा, श्रुत, कत्वे। श्रुत्वा, तो इसमें जो प्रत्यय है वह त्वा है। जिस छंद के चारों चरणों में प्रत्येक में 16-16 मात्राएं होती हैं उसे कहते हैं चौपाई, दोहा, रोला, हरिगीतिका। चारों चरणों में प्रत्येक में 16-16 मात्राएं होती हैं उसे कहते हैं चौपाई। चौपाई सममात्रिक छंद है। रोला और सोरठा के योग से कुंडलिया बनता है। हरिगीतिका यह मैथिली शरण गुप्त का प्रिय छंद है। ठीक है, दोहा और सोरठा जो है यह दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। 13-13 मात्राएं और 11-11 मात्राएं होती हैं। बकलम खुद निबंध संग्रह के लेखक कौन है? यह प्रकाश भारती, प्रोफेसर सुंदर रेड्डी, धर्मवीर भारती, मोहन राकेश। बकलम खुद निबंध संग्रह के लेखक कौन है? यह प्रश्न सही है लेकिन विकल्प गलत है। नामोर सिंह का निबंध है बकलम खुद। ठीक है, नामोर सिंह, विकल्प में नहीं है। बकलम खुद निबंध संग्रह के लेखक है नामोर सिंह। नमस्ते शब्द में
संधि है व्यंजन, विसर्ग, स्वर, निर्गुण। नमस्ते, तो इसमें आपका विसर्ग संधि है, बी विकल्प सही होगा। कारकों का सही क्रम कौन सा है? कर्म, करण, संबंध, अपादान, संप्रदान। कारकों का क्रम आपको लगाना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी विकल्प सही होगा। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान। इस तरह से कारकों का क्रम होता है। कारक 8 होते हैं। अगला प्रश्न है, नमक का दरोगा कहानी के नायक और प्रतिनायक के नाम क्रमशः हैं। नमक का दरोगा मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी है और इस कहानी का नायक और प्रतिनायक कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी विकल्प बंसीधर और आलोपी दीन। बंसीधर यह कहानी का नायक है, आलोपी दीन जो है यह प्रतिनायक है। बंसीधर आलोपी दीन जो है नमक लेके जाता है और उस पे जो है यह जांच पड़ताल के लिए गाड़ी को रोक देता है। रीति को काव्य की आत्मा माना जाता है। आचार्य भामा, आचार्य वामन, आचार्य रमन, आचार्य श्यामल। रीति को काव्य की आत्मा किसने माना? इसका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य वामन। वक्रोक्ति संप्रदाय के हैं कुंतक, रीति संप्रदाय के हैं वामन, ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं आनंद वर्धन। किस कवि के लिए कहा गया कि वे कठिन काव्य के प्रेत हैं? अज्ञेय, केशव, नागार्जुन, रहीम। कठिन काव्य के प्रेत कहे गए हैं केशवदास। अगर कठिन गद्य का प्रेत पूछा जाता, यहाँ काव्य की जगह गद्य होता, तो नागार्जुन के लिए, अज्ञेय के लिए ये होता। ठीक है, इस प्रश्न को आप याद कर लीजिए। कठिन काव्य का प्रेत केशवदास और कठिन गद्य का प्रेत अज्ञेय। कवि बिहारी के लिए निम्न कथनों में से एक सत्य नहीं है। बिहारी ने गागर में सागर भरा, सत्य है। उसमें भाषा की अद्भुत समाहार शक्ति है, ये भी सत्य है। वे अनुभव विधान में बेजोड़ हैं। वे सहृदयता से वंचित हैं। कौन सा सत्य नहीं है? तो वे सहृदयता से वंचित हैं, ये गलत है। उक्त तीनों सही है, ए, बी और सी, यह तीनों सही है। अगला प्रश्न है, कृतज्ञ शब्द का अर्थ है उपकार मानने वाला, किए गए उपकार को ना मानने वाला, कंजूस प्रवृत्ति का, कदाचार प्रवृत्ति का। कृतज्ञ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किए गए उपकार को ना मानने वाला, उसके लिए होता है कृतज्ञ। और कृतज्ञ जो उपकार किए हो को मानता है। उपकार मानने वाले के लिए कृतज्ञ होगा और ना मानने वाले के लिए कृतज्ञ होगा। निम्नलिखित में से एक रचना तुलसीदास की नहीं है। हनुमान बाहुक, बरवै रामायण, पार्वती मंगल, शिव स्रोत। शुक्ल जी ने तुलसीदास जी को 12 रचनाओं को प्रमाणिक माना है और जो तुलसीदास की रचना नहीं है शिव स्रोत। हनुमान बाहुक यह बाहु पीड़ा से संबंधित है। गिरजा कुमार माथुर माने जाते हैं प्रगतिशील कवि, प्रयोगवादी, नकेनवादी, स्वच्छंदतावादी। गिरजा कुमार माथुर माने जाते हैं प्रयोगवादी कवि। नकेनवादी में 3 कवि आते हैं, नलिन विलोचन, केसरी कुमार और नरेश कुमार। निम्नलिखित में से एक रचना गजानन माधव मुक्तिबोध की नहीं है। काट का सपना, चांद का मुंह टेढ़ा, विपात्र, अंकुर। कौन सी रचना मुक्तिबोध की नहीं है? सही उत्तर है अंकुर। इन विशेषताओं में से एक धर्मवीर भारती की विशेषता नहीं है। प्रयोगवादी मनोवृत्ति, रोमांटिक प्रवृत्ति, व्यक्तिवादी चेतना, सांस्कृतिक समन्वय। कौन सी विशेषता धर्मवीर भारती की नहीं है? आप अपने अनुसार उत्तर का चयन कीजिए। यह प्रैक्टिस पेपर आपके लिए है और वीडियो के अंत में आप बताइए इन प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। इसका सही उत्तर हो जाएगा रोमांटिक प्रवृत्ति, यह धर्मवीर भारती की विशेषता नहीं है। इनका एक प्रसिद्ध उपन्यास है गुनाहों का देवता, जिसके प्रमुख पात्र हैं सुधा और चंद्र। उन दोनों के प्रेम प्रसंग का उसमें वर्णन किया गया है उस उपन्यास में। उपन्यास बहुत ही भावुक करने वाली है। समय मिले तो आप उस उपन्यास को जरूर पढ़िएगा। छायावादी युग का समय है 1920 ईस्वी से 1936, 1924 से 1940, 1916 से 1930, 1910 से 1932। छायावादी युग का समय माना जाता है 1920 से 1936। कहीं कहीं आपको 1918 से 1936 मिलेगा। उर्वशी काव्य का नायक है सुधन्वा, सुश्रुवा, हरिश्रुवा, पूर्वा। उर्वशी काव्य का नायक कौन? इसका सही उत्तर हो जाएगा पुरूरवा। रामधारी सिंह दिनकर की ये रचना है और दिनकर को
उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। निम्नलिखित में से एक युग्म विलोम शब्द की दृष्टि से सही नहीं है। मिश्रण, रुक्ष, प्रधान, गौड़, आस्था, अनास्था, मृत, अमृत। कौन सा विलोम शब्द सही नहीं है? मृत, अमृत ये सही नहीं है। ठीक है, मृत का हो जाएगा जीवंत, अमृत का हो जाएगा विष होगा। बाणभट्ट की आत्मकथा है कहानी, उपन्यास, संस्मरण, आत्मकथा। बाणभट्ट की आत्मकथा, इसकी विधा क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उपन्यास। बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्वा, अनामदास का पोथा, ये सभी हजारीप्रसाद द्विवेदी के उपन्यास हैं। जसोदा हरि पालने झुलावे, हल रामे दुलराई, मलहामे जोई सोई कुछ गावे। इस पंक्ति में कौन सा रस है? श्रृंगार, वात्सल्य, शांत करो। इसका सही उत्तर हो जाएगा वात्सल्य रस है। वात्सल्य रस के सम्राट सूरदास माने जाते हैं। भारतेंदु कर गए भारती की वीणा निर्माण। भारतेंदु के विषय में यह उक्ति किस कवि की है? मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, अयोध्या सिंह उपाध्याय, रामधारी सिंह दिनकर। भारतेंदु कर गए भारती की वीणा निर्माण, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यह जो उक्ति है भारतेंदु जी के संदर्भ में सुमित्रा नंदन पंत की है। 45 नंबर है, निम्नलिखित रचनाओं में से एक रचना रत्नाकर जी की नहीं है। साहित्य लहरी, विष्णु लहरी, गंगा लहरी, श्रृंगार लहरी। जगन्नाथ दास रत्नाकर की कौन सी रचना नहीं है? साहित्य लहरी यह सूरदास की रचना है, जिसमें दृष्टिकूट पदों का वर्णन किया गया है। परीक्षा में पूछा जाता है सूरदास के किस रचना में दृष्टिकूट पदों का वर्णन किया गया है। दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही, यह काव्य पंक्ति किसकी है? महादेवी वर्मा, नरेश मेहता, सुभद्रा कुमारी चौहान, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। सरोज स्मृति से यह पंक्ति ली गई है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये पंक्ति है। उनकी पुत्री का नाम सरोज था। 19 वर्ष की अवस्था में क्षय रोग से उनकी मृत्यु हो जाती है और सरोज स्मृति को शोक गीत के रूप में जाना जाता है। कैकेयी का अनुताप कविता के शीर्षक में अनुताप शब्द का अर्थ है जलन, ज्वर, कष्ट, पीड़ा। अनुताप, अनुताप का अर्थ क्या है? पीड़ा। कैकेयी का अनुताप, ठीक है, इसका अर्थ है अनुताप का पीड़ा। निम्नलिखित में से कारक की दृष्टि से सही वाक्य का चयन कीजिए। मैंने तुमको बोला था, तुमने आगरा की यात्रा की, उसने पत्र को लिखा, उनका आस्था उनमें नहीं है। कारक की दृष्टि से सही वाक्य कौन सा है? तुमने आगरा की यात्रा की, बी विकल्प सही होगा। तमस उपन्यास के लेखक कौन है? परीक्षित साहनी, बलराज साहनी, नैना साहनी, भीष्म साहनी। तमस। भारत विभाजन पर आधारित ये उपन्यास है, भारत पाकिस्तान विभाजन पर। भीष्म साहनी इसके लेखक हैं। भाव तर्क की पकड़ से बाहर है, यह कथन किस कहानी में व्यक्त हुआ है? बहादुर, अपना अपना भाग्य, अहम ब्रह्मास्त्र, सती। भाव तर्क की पकड़ से बाहर है। जब तक आप कहानी नहीं पढ़ेंगे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपना अपना भाग्य। जैनेंद्र की ये कहानी है और उस कहानी की ये पंक्ति है। आज की प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।